everyone, welcome back to my YouTube channel. This is your host Alia, and guys, before beginning with today's video, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूँ. आज का थोड़ा साउंड आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान से सुनना पड़ेगा बिकॉज मेरे यहाँ पे हो रही है कंस्ट्रक्शन एंड मैं आज की वीडियो को कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी हालत में नहीं कर सकती थी बिकॉज मैंने आज ही आप लोगों के लिए शॉर्ट्स डाले हैं जिनमें मैंने आप लोगों को हायरिंग इवेंट्स बताए हैं जो कि इंडिगो में चल रहे हैं. उसमें मैंने डेट, वेन्यू एंड लोकेशन मेंशन किया है. तो अगर आपने अब तक वो नहीं देखा है तो सबसे पहले वहाँ जाओ, अपने वेन्यू और लोकेशन के हिसाब से अपनी डेट को चूज़ करो वॉक इन इंटरव्यू के लिए एंड देन कम बैक हियर बिकॉज आज की वीडियो होने वाली है हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर अपकमिंग इंटरव्यू. सो लेट्स बिगिन. तो गाइज आज की वीडियो में हम सब कवर करने वाले हैं. पहली बात तो आपकी प्रिपरेशंस. इससे रिलेटेड एक और वीडियो मैंने डाली है जिसमें मैंने इंटरव्यू के राउंड्स एक्सप्लेन करे हुए हैं. तो अगर आपने वो नहीं देखा तो अभी चैनल पे जाओ और वो देख के आओ. ओके, बिकॉज दैट इज़ हेल्पफुल. सो अब इसमें हम बात करने वाले हैं अबाउट योर प्री डॉक्यूमेंटेशन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. बट काफ़ी लोग, जैसे मैं अपने टाइम पे बहुत कंफ्यूज थी कि मुझे क्या लेके जाना चाहिए इंटरव्यू में, क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं. ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं प्री डॉक्यूमेंटेशन, देन अबाउट योर हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यू. कुछ क्वेश्चंस का भी मैं आपको आइडिया देने वाली हूँ जो आपके इंटरव्यू में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं. सो विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सो अगर मैं बात करूँ डॉक्यूमेंटेशन की तो हमारे बिल्कुल बेसिक्स, ओरिजिनल्स एंड सेट्स के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप लोगों को कैसी फ़ाइल में आपके डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज करने हैं. तो उसके लिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको अपनी फ़ाइल दिखाती हूँ. तो ये मेरी फ़ाइल है एंड ऐसी ही फ़ाइल में आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स प्लेस करने हैं. इसमें अंदर आपको बहुत सारी जगह मिलती है बिकॉज है ना. और जैसे जैसे आप प्रोसीड करोगे इंटरव्यू से आगे ज्वाइनिंग तक आपकी ये पूरी फाइल ऐसे फिल होती चली जाएगी डॉक्यूमेंट्स से. तो ऐसे ही आपको एक फ़ाइल ले लेनी है एंड अब इसमें क्या क्या रखना है लेट्स बिगिन विद दैट. तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो बहुत ही नेसेसरी है, मैंडेटरी है, वो है आपका आधार कार्ड. देन आपका पैन कार्ड. अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट भी, अगर नहीं है तो इट्स नॉट अ इशू बिकॉज मेरे टाइम पे भी मेरे पास पासपोर्ट नहीं था तो मैंने लेके गई थी. ओके, तो इट्स नॉट एन इशू. तो आप लोग पासपोर्ट स्किप भी कर सकते हो और अगर है तो लेके जाओ. ठीक है, इसके बाद आप लोगों की सबसे मैंडेटरी चीज़ें आती हैं 10th एंड 12th की मार्कशीट एज वेल एज योर सर्टिफिकेट. अब यहाँ मैं एक कन्फ्यूजन दूर कर दूँ. काफ़ी लोगों को लगता है कि मार्कशीट ही सर्टिफिकेट है एंड सर्टिफिकेट ही मार्कशीट है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर आप CBSE एफिलिएटेड स्कूल से थे तो डेफिनेटली जो आपका 10th या 12th का रिजल्ट होगा उसमें आप लोगों को आपके स्कूल वाले ओरिजिनल इशू करेंगे जो आपका मार्कशीट एज वेल एज आपका सर्टिफिकेट माना जाएगा. बट अगर आप किसी और बोर्ड से हैं जैसे कि NIOS या कोई और बोर्ड, तो वहाँ पे आपका सर्टिफिकेट एज वेल एज योर मार्कशीट अलग से दी जाएगी ओरिजिनल. अब यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन है कि कई लोग जैसे CBSE का ऑनलाइन रिजल्ट निकालते हैं, वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, वहाँ से प्रिंट करते हैं, तो क्या वो ओरिजिनल है? बिल्कुल नहीं. आपका स्कूल जो आपको इशू करेगा वो ओरिजिनल है और अगर आप कोई और बोर्ड से करो तो जो आपका सेंटर आपको इशू करेगा वो ओरिजिनल है. अब ओरिजिनल के हमें एक कॉपीज़ हमेशा रखनी ही रखनी है. ठीक है, तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट एंड आपकी 10th 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हो गए. इसके साथ साथ आप लोगों को दो चीज़ें जो बहुत ज़रूरी है वो लेके जानी है, लाइक योर अपडेटेड रेज्यूमे. अब मैं ये क्यों कहती हूँ, हमेशा मैं ये बोलती हूँ कि जब भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो एक बार अपना रेज्यूमे को अपडेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. क्योंकि कई बार होता है कि हमने कुछ चीज़ें पुरानी लिखी होती हैं और अब वो चेंज हो गई होती है, तो उस चीज़ में बिल्कुल भी लापरवाही मत करना. बिल्कुल अपडेटेड रेज्यूमे या CV लेके जाना. ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रिंट आउट की. तो जैसे मैंने आपको बताया आधार कार्ड, पैन कार्ड, इन सब के आपको दो सेट्स के प्रिंट आउट कराने पड़ेंगे. कलर्ड ब्लैक एंड वाइट करा सकते हो या फिर दोनों ब्लैक एंड वाइट करा सकते हो, इट्स अप टू यू. ठीक है, मैंने अपने टाइम पे एक कलर्ड प्रिंट आउट एंड एक ब्लैक एंड वाइट ईच का करा लिया. तो ये मैंडेटरी है बिकॉज जब आप वहाँ जाते हो, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया कि जब आपका टोकन नंबर होता है तो वो आपको प्रिंट आउट्स पे ही मिलता है. ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपकी आती है फ़ोटोग्राफ्स. अब फ़ोटोग्राफ्स जो है आप लोगों को पोस्ट कार्ड साइज़ एज वेल एज आपकी पासपोर्ट साइज़ खिंचवानी पड़ेगी. अब फ़ोटोग्राफ्स का भी मैं एक टाइप बता दूं. आप लोग कोई भी
ऐसे कैजुअल्स में फ़ोटोग्राफ्स मत खिंचवाना, इट वोंट लुक प्रोफेशनल। क्योंकि आप एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, एक बड़ी एयरलाइन के लिए जा रहे हो, तो बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म के साथ वहाँ पे चीज़ें को रखना। इसीलिए फॉर्मल्स में आप लोगों को फ़ोटोग्राफ्स खिंचवानी है, पोस्ट कार्ड साइज़ एंड योर पासपोर्ट साइज़, क्योंकि वो होने वाली है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल। अब मैं बता दूँ, अगर वो वॉक इन इंटरव्यू में हेल्पफुल नहीं हुई, तो जैसे अकासा एयरलाइन है, जब आप वहाँ अपने पोर्टल पे अपलोड करोगे तो वहाँ पे वो फ़ोटोग्राफ्स मांगते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। मैंने भी करवाया था एंड मेरे लिए भी बहुत हेल्पफुल रहा था, तो ये ज़रूर करवा लेना। फॉर्मल्स में बिल्कुल लाइट मेकअप, नाइस योर मेक योर बन नाइसली, एंड फॉर बॉयज़ अच्छे से ड्रेसअप होना है, स्मार्टली अपने हेयर्स को मैनेज करते हुए, क्लीन शेव होते हुए आप लोगों को फ़ोटोग्राफ्स खिंचवानी है। फॉर गर्ल्स, नाइस नीट बन एंड योर नॉर्मल फॉर्मल्स, ओके, विद सम लाइट मेकअप। ऐसे आप लोगों को ये अपनी फ़ोटोग्राफ्स खिंचवानी है। अब ये आपका पूरा हुआ डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं दैट हाउ डू वी प्रिपेयर फॉर आ इंटरव्यू। देखो, सबसे पहली चीज़ में मैं बता दूँ, जो भी इंटरव्यू में होता है, आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पीएचडी में जितने मैंने आपको राउंड्स बताए थे, पीएचडी बोल रही हूँ गाइस, मेरा दिमाग ख़राब हो गया, पीएचडी नहीं, सॉरी, जितना मैंने आपको इंटरव्यू राउंड्स पहले बताए थे अपनी वीडियो में कि ये राउंड्स होते हैं, इनमें ये पूछा जाता है, जीडी राउंड सब बता रखा है मैंने उस वाली वीडियो में, तो वो ज़रूर से देख लेना, बिकॉज उसमें आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा कि कैसा होने वाला है इंटरव्यू। अब ज़रूरी नहीं है कि जिस सीक्वेंस में मैं आपको इंटरव्यू के राउंड्स बता रही हूँ उसी सीक्वेंस में हो। कई बार होता है बीएमआई पहले हो जाता है, जीडी बाद में होता है, तो वो उन पे डिपेंड है, आपके लोकेशन पे डिपेंड है, ना आपके एचआर पे डिपेंड है, ओके। अगर अब मैं बात करूँ कि आप लोग कैसे प्रिपेयर करोगे, तो देखो, इंटरव्यू इज़ ऑल अबाउट योर सेल्फ। वो लोग नहीं जानते हैं कि आप लोग अपने टाइम पे इंटेलिजेंट थे या नहीं, तो वो कुछ आपसे साइंस, केमिस्ट्री ये सब नहीं पूछने वाले हैं, सिर्फ आपके बारे में बात होगी, आपकी फैमिली के बारे में बात होगी। तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो यहाँ पे है वो आप लिख भी लो अगर चाहो तो। सबसे पहला, अबाउट योर इंटरव्यू, अबाउट योर इंट्रोडक्शन। सबसे पहला ही क्वेश्चन जो आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है यूजुअली, वो होता है अबाउट योर सेल्फ। सो टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ और वॉक अस थ्रू योर सीवी, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में आप क्या बोलेंगे? आपका नॉर्मल फॉर्मेट रहने वाला है, जिसमें आप बहुत बेसिक चीज़ अपने बारे में इंक्लूड करोगे, बट उसको इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हो वो सोचो, कि कुछ स्पेशल बोल लो अपने बारे में, दैट आई एम अ डॉग लवर, दिस इज़ माई लाइक्स एंड माई डिसलाइक्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स ऐसे हैं एंड मैं अपने फैमिली के साथ रहता हूँ एंड वॉट एवर यू वॉन्ट टू इंक्लूड इन दिस। बट एक बात ध्यान रखना, इतना भी मत बोल देना कि एचआर के पास आपसे पूछने के लिए क्वेश्चंस बचे ही नहीं, तो फिर वो देखो डेफिनेटली वो टफ क्वेश्चंस पे स्विच करेंगे, ओके। तो बस उतना ही बोलना जितना लिमिटेड, जितना लिमिट लगे। सो मेक इट शॉर्ट एंड क्रिस्प, ओके। सो दिस वाज अबाउट योर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है, दैट व्हाई डू यू वांट टू बी अ कैप्टन। देखो, ऑब्वियस सी बात है, आप उसके इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो वो पूछ सकते हैं कि आपको क्यों बनना है, तो आप ये भी बता देना। इसके लिए अच्छे आंसर्स रखना अपने पास, वन वर्ड वाली हरकत बिल्कुल मत करना, क्योंकि वहाँ पे इट्स अ बिग नो नो फॉर कैंडिडेट्स। तो हर चीज़ को इलेबोरेट करना, ताकि उन्हें आपको जज और एनालिसिस एनालाइज करने का टाइम मिले। ये मत करना कि टाइम ही नहीं दे रहे हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डेफिनेटली आपका आने वाला है, वाई अस या वाई आर एयरलाइन, या व्हाट डू यू नो अबाउट आर एयरलाइन। तो ये चीज़ बिल्कुल गांठ बांध लो, जिस भी एयरलाइन के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो उसके बारे में पढ़ के जाना बहुत मैंडेटरी होता है, क्योंकि वही आपके अवेयरनेस को दिखाता है एचआर्स के सामने। तो उस चीज़ को बहुत नाइसली प्रेजेंट करना, जो भी इंफॉर्मेशन है आपके पास, एयरलाइन कब शुरू हुई थी, ऑपरेशनल कब हुई थी एंड कितने बेसिस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ज़रूर पढ़ के जाना, ओके। इसके बाद आप लोगों से पूछा जाता है, एक बहुत अच्छा वर्ड दे रही हूँ मैं आपको, लाइफ लॉन्ग आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहेगा ये, स्वॉट। स्वॉट में क्या होता है? इट्स अ टर्म जो एक्चुअली कॉर्पोरेट्स में यूज़ करी जाती है, एंड मैं आप लोगों को बता रही हूँ बिकॉज मैं आपको अनफिल्टर्ड नॉलेज देने वाली हूँ, है ना। तो इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, एनालिसिस एंड थ्रेट। अब ध्यान से समझो, स्ट्रेंथ्स, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या है, ठीक है, इसमें आप रख सकते हो
1 से 2 ही रखना, ज़्यादा मत रखना, देन दे विल थिंक कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो या फिर आप ज़्यादा अपने आप को दिखाने वाले, वो मत रखना। वीकनेस की बात आती है, अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमें कोई वीकनेस नहीं है, सब कुछ नहीं होता, वीकनेस हर किसी में होती है, आप लोगों को बस अवेयर रहना है कि हमारी वीकनेस ये है। अब क्योंकि आप अपना डाउन पॉइंट खुद दे रहे हो, हमेशा इंटरव्यू में याद रखना, अपना डाउन पॉइंट खुद दे रहे हो तो उसको प्रोटेक्ट भी करना समझो। ये मत करो कि अपना लूज पॉइंट दे तो दिया कि मेरे से तो ये नहीं होगा, बट उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ ऐसा ज़रूर बोलो जिससे एचआर को लगे कि इस बंदे को ये पता है एंड दैट इज़ हाउ ही और शी इज़ डूइंग फॉर इट। जैसे कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि हम इंट्रोवर्ट हैं, पहली तो ये स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि जिस प्रोफेशन के लिए आप जा रहे हो दैट नीड्स अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन। आप ऑन अ रेगुलर बेसिस हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर्स से बात करने वाले हो, तो आप इंट्रोवर्ट बोल के खुद को वहाँ पे स्टूपिड नहीं फील करा सकते। अगर बोल भी रहे हो तो देखो उसके लिए एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा नेक्स्ट है, यानी कि स्ट्रेंथ वीकनेस एनालिसिस। आपने एनालाइज कर लिया कि आपकी वीकनेस क्या है, अब आप उसके लिए क्या कर रहे हो वो भी वहाँ बताओ। दैट आई एम एन इंट्रोवर्ट बट सिंस आई नो दिस I am also practicing some mirror practice, or I am focusing on communicating with more and more people on a regular basis. तो ये चीज़ें आपकी जो आप ये अपना लूज पॉइंट भी दे रहे हो ना, उसमें भी वेटेज डाल देती है। अब थ्रेट्स, आपके थ्रेट्स क्या क्या हो सकते हैं, ये जस्ट लाइक आपकी वीकनेस ही है, बट उस चीज़ से अवेयर रहो कि थ्रेट्स में क्या आता है। आप कुछ भी ऐसा मत बोल देना इंटरव्यू में जो नहीं बोलना था और बोल दिया, वहाँ काम खराब हो जाएगा, समझे। तो उस चीज़ को बिल्कुल नॉर्मलाइज करके, अपनी सारी चीज़ों को एनालाइज करके वहाँ तब बोलना। जब हम बोलते हैं ना कि तोल मोल के बोलना चाहिए, वो बिल्कुल सही बात है, एक इंटरव्यू में हमेशा तोल मोल के ही बोलना चाहिए। अगर मैं बात करूँ कम्युनिकेशनल की, तो आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो खुद को, प्रैक्टिस करो मिरर के सामने खड़े होके, या फिर कोई फैमिली मेम्बर को एचआर बना दो और उनसे बोलो कि मुझसे क्वेश्चंस पूछे, या फिर आजकल एआई का ज़माना है तो एआई आपका इंटरव्यूअर बन सकता है। तो ऐसे बहुत तरीके हैं जिसमें आप लोग और क्वेश्चंस को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। बट देखो, जो होना है वो होना है, उसमें आप ये बिल्कुल तय करके जा ही नहीं सकते कि जो आप पढ़ोगे वही आएगा। इट्स जस्ट लाइक एन एग्जाम। हम एग्ज़ाम के लिए सब पढ़ के जाते हैं, बट आता थोड़ा सा ही, और कभी कभी ऐसा भी आ जाता है जो नहीं पढ़ा होता, आउट ऑफ सिलेबस, बट हमें पता होता है कि हमें क्या लिखना है। तो वैसे ही इंटरव्यू को भी रखना, ज़्यादा कुछ लंबा मत बोलना, क्योंकि वहाँ पे और मिस्टेक्स होंगी, क्योंकि आप सोचोगे बोलोगे उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ नॉन कम्युनिकेशनल या फिर नॉन वर्बल बिहेवियर की, तो देखो उसमें आता है आपका बॉडी लैंग्वेज, बॉडी पोस्चर, हैंड जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन। इस चीज़ पे खासकर ध्यान रखना। एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ईगो नहीं लगना चाहिए। हर किसी से बात करो और एक बहुत सॉफ्ट स्पोकन हो जाओ, बहुत आराम से बात करो, गिव योर सेल्फ टाइम, हैंड जेस्चर्स पे काम करो, एंड फेशियल एक्सप्रेशंस ऐसे नहीं देना है वहाँ पे, जस्ट कीप अ गुड स्माइल ऑन योर फेस एंड आंसर नाइसली. I hope I covered all the topics for your upcoming interview, and that's how you can prepare for your interview. This was it for this vlog, guys. I will be back with some interesting and some other topics. Till that, take care and bye bye, and best of luck for your interview. Rock it.